लड़की हैरान रह गई जब जैसे ही उसका हाथ झील की सतह को छूता है, झील की सारी छोटी मछलियां अचानक उसके आसपास इकट्ठी हो जाती हैं। वह समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ। तभी वे मछलियां एक भंवर बनाकर उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती हैं। शाओ मेई ने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन छोड़ा नहीं पाई। जैसे जैसे वह ताकत बढ़ती गई, ऐसा लगा मानो वह भंवर उसे निगल ही लेगा। डर के मारे शाओ मेई ने जोर से मदद के लिए पुकारा, पर देखने वाले सहपाठियों में से कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन अगले ही पल सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। मछलियों का झुंड अचानक एक इंसानी हाथ का रूप ले लेता है और शाओ मेई के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। शाओ मेई पूरी ताकत लगाकर उसे पानी से बाहर खींच लेती है, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि पानी से ऊपर आने पर वह मछलियों का झुंड एक खूबसूरत लड़की में बदल जाएगा। वह लड़की लगातार शाओ मेई का धन्यवाद करने लगी। उसने बताया कि शाओ मेई के स्पर्श ने ही उसका श्राप तोड़ा है। इतना कहकर वह सोने की चमकदार धूल में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। शाओ मेई अभी इस बात से उबर भी नहीं पाई थी कि अचानक जंगल से एक विशाल पक्षी निकलकर सीधे उसकी ओर उड़ आया। यह देखकर बाकी सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन तभी वह विशाल पक्षी रुक गया। उसे भी कई वर्षों से श्राप ने बंधक बना रखा था और केवल शाओ मेई के हल्के से स्पर्श से उसका श्राप टूट सकता था। जैसे ही दयालु शाओ मेई उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाती है, उसका मूर्ख बॉयफ्रेंड अचानक वहां आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे एक तेज तलवार उसके दिल में घोंप देता है। उसे लगता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया है, लेकिन बदले में शाओ मेई उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसकी अज्ञानता ने उस विशाल पक्षी को फिर से नया जीवन पाने का मौका छीन लिया था। और ठीक उसी क्षण शाओ मेई को समझ आया कि वह छू रही थी सिर्फ मछलियां या पक्षी नहीं, बल्कि हर वो आत्मा जो श्राप में कैद थी।